ये कानून के विरुद्ध बनाया है मोदी जी ने। कानून का उल्लंघन यहाँ कोई नहीं कर सकता। पब्लिक बड़ी है, मोदी बड़े नहीं है। ये देख रहे हैं कि ये मुसलमान को पहले रगड़ दो, फिर सरदार को रगड़ दो, फिर ईसाई को रगड़ दो, लास्ट में नंबर हिंदू का भी आएगा। तो आपकी जाति प्रॉपर्टी में उसमें आप किसी को वारिस बना लोगे? आप बना लोगे वारिस? बंगाल में तो ममता का शासन है। ममता जो है वो मुसलमानों के हित में ही रही है शुरू से, तो वो तो अपना वोट बैंक है उसका। वो वोट बैंकों को इकट्ठा करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं भारत गान। वक्फ बिल में जो अमेंडमेंट हुए हैं उसको लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है और जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हो गई है। लगभग 20 से ज़्यादा याचिकाएं विरोध में दायर हुई है और जिसमें मुसलमान के जो लीडर्स हैं उनका कहना है कि ये जो बिल में संशोधन किए गए ये उनके हित में नहीं है। जिस तरह से पहले से ही वक्फ बोर्ड चलता आ रहा था, उनका मजहबी मामला वही लोग उनके लीडर्स ही सुलझाते थे, उसी तरह से इसको रहना चाहिए था। अब जो अमेंडमेंट हुआ है वो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड पर प्रहार है। अब जिस तरह से ये लोग संविधान को भी मानते हैं जो विरोध कर रहे हैं, और संविधान की मदद से ही जो इसमें बदलाव किए गए हैं वो उनको असंवैधानिक नजर आते हैं। इसको लेकर उन्होंने याचिकाएं दायर की है। अब ये संवैधानिक है या असंवैधानिक ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, लेकिन यहाँ पर मैं मौजूद हूँ दिल्ली के चांदनी चौक पर। कुछ लोग मेरे साथ में मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इनकी राय है इस अमेंडमेंट को लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी ज़हीर आलम। क्या कहना चाहेंगे ये जो वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हुई है? ये तो अब इसका फैसला कोर्ट ही करेगा। आप और मैं तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। अब 15 रीटें जा चुकी हैं, इसमें और भी जाएंगी। ये पास नहीं होगा, ये फेल होगा। आप देख लेना 100 के 100%। कोई फायदा नहीं होगा ये जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हुई? याचिका डाली है, इसका मुस्लिम को पूरा फायदा होगा। मुसलमान का वापस ले लेंगे है जी, कोर्ट इसको रद्द करेगा। हाँ, मुसलमानों का भी आस्था का मामला है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट मुसलमानों की नहीं सुनेगा, एक तरफा फैसला नहीं होगा। ये कानून के विरुद्ध बनाया है मोदी जी ने। कानून का उल्लंघन यहाँ कोई नहीं कर सकता। पब्लिक बड़ी है, मोदी बड़े नहीं है। तो इससे आप ये तो संविधान में बदलाव हुआ है, संविधान की मदद से ही हुआ है, संवैधानिक बदलाव। संविधान तो इनकी, संविधान को तो आप लोग मानते हैं? इनके हाथ में पूरा सिस्टम है। ये लोकसभा में पास किया और उसमें भी पास किया इन्होंने, दूसरी जगह नहीं, इससे लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में पास किया। राष्ट्रपति से भी पास करा लिया। अब मुसलमानों ने इस पे रेट डाली है, 15 या 16 ने डाल दिए। इसका फैसला अब कोर्ट ही करेगा और ये मुसलमानों के हक में आएगा। आप देखते रहना। आज आप क्यों चाहते हैं कि इस बिल को रद्द किया? ये देख रहे हैं कि ये मुसलमान को पहले रगड़ दो, फिर सरदार को रगड़ दो, फिर ईसाई को रगड़ दो, लास्ट में नंबर हिंदू का भी आएगा। ये छोड़ेगा किसी को नहीं। ये हिंदुस्तानी नहीं है, ये फ़लस्तीनी है। प्रधानमंत्री जी को आप कह रहे हैं कि फ़लस्तीनी है। ये इजराइल के पैटर्न पे काम कर रहा है, हिंदुस्तान के पैटर्न पे काम नहीं कर रहा। आप क्यों विरोध? हिंदू का है ना मुसलमान का है, ये तो आप देख लेना। आप क्यों विरोध कर रहे हैं इस बिल का? क्या समस्या आपको लग रही है इसमें कि गलत? अरे हमारे पुरखों की ज़मीन है ये, हमारे पुरखों ने दान किया हुआ है गरीबों की मदद के लिए, मस्जिदों के लिए, दरगाहों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए। मोदी जी ने दे रखी है क्या इसमें कोई ज़मीन? बताएं मोदी जी ने कहाँ दिया है? लेकिन जो निचले तबके के मुसलमान हैं उनका तो कहना है कि हमें तो बहुत फायदा हुआ है। जो लीडर्स थे, कोई नहीं है मुसलमान, सिया सुन्नी जो लोग एक सफ में खड़ा होकर नमाज पढ़ता है। हिंदू गरीब हो या मुसलमान हो, ये भेदभाव आप में हमारे में नहीं है। अब मुझे तो वक्फ बिल में सिया सुन्नी को क्यों नहीं ऐड किया हुआ था आपने? अगर भेदभाव नहीं है, क्या सब एक हैं? उसमें तो ऐड नहीं थे, उनको इजाजत नहीं थी फैसले लेने की। सिया सुन्नी सब एक हैं, आप देखते रहो। बिल पढ़ा है आपने संशोधन? मैडम क्या कहना चाहेंगे, जो बिल हुआ है सही है या गलत है? गलत है। क्यों गलत लगता है आपको? क्या लग रहा है, मतलब क्या समस्या, क्या अपनी बात तो रखिए। क्यों गलत क्यों लगता है, आप बात रखिए। गलत है भाई, मुसलमानों का हक छीना जा रहा। किस तरह से हक छीना जा रहा है? क्या लग रहा है आपको? आपकी जमीनों पर? हाँ, हमारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा। बात सुनिए, अगर जमीन आपकी है, रजिस्टर है आपके नाम जी, पे, तो कोई सरकार नहीं लेगी उसको? सरकार क्यों नहीं लेगी? सरकार की सरकार सारी मालिक हो रही। उन्होंने तो जो बिल में बदलाव आए साफ साफ लिखा है जो आपकी जमीन है आपकी ही रहेगी। तो कुछ ही दिनों में मुसलमानों के घर भी छीनेंगे। अभी तो वही छीन रहे, मुसलमानों को घर दिलवाए जा रहे हैं। कब्रिस्तान और मस्जिद और मंदिर ये सब छीन रहे ना। अभी तो घर भी छीन लेंगी सरकार। मैडम बिल में तो सड़क पे डाल लेगी सबको। तो पीछे मंगलसूत्र तो इस तरह के वाले हैं ये, क्या कह रहे हैं? मंगलसूत्र छीनने वाले थे मुसलमान। क्या छीना किसी का? बताओ आप। मोदी जी तो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं बैठ के।
तो ये कुछ मुसलमान हैं जिनको लगता है कि ज़मीन जो इनकी ज़मीन और इनका हक है वो छीनने की साजिश है बीजेपी सरकार की। एक दो लोगों से और बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर। बात ही नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि एक बिल दोनों सदनों में पास हुआ है जिसको लेकर कुछ लोग उसको जश्न मना रहे हैं कि ये अच्छा हुआ है, हित में है, और कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि ये हमारे लिए हित में नहीं है। आपका वक्फ बिल पर क्या विचार है? जो संशोधन हुए हैं ठीक हुआ है या नहीं? देखो ये सब कुछ गलत हुआ है, जो भी हो रही है गलत हो रही है, सही नहीं हो रही है ये, ठीक है। ज़बरदस्ती थोपा जा रही है ये। और अभी तो अब पार्लियामेंट में तुम लोग पास करके बैठ गए। अभी जिसके आप ये बताओ, आप किसी का घर, आप अपने घर में किसी को घुसेड़ लोगे? ये बताओ मुझे आप। अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी में, अपने ज़ाती फादर की प्रॉपर्टी में, मदर की प्रॉपर्टी में, जो आपकी ज़ाती प्रॉपर्टी में, उसमें आप किसी को वारिस बना लोगे? आप बना लोगे वारिस? आप अपने घर में किसी को घुसेड़ लोगे आप? हाँ, जब तुम किसी के घर में घुसेड़ लो तो अपने घर में भी घुसेड़ लो ना किसी को। संशोधन ये कहता है कि यदि आपके नाम रजिस्टर है, ज़मीन आपकी है, तो कोई नहीं घुसेगा, कहीं नहीं जाएगा। तो बेटा जब आप ज़बरदस्ती घुस रहे हो, आप क्या मतलब बनता घुसने का? नहीं, कोई नहीं घुस रहा है। बिल पढ़ा है आपने तो समझे। बात बताइए, आपकी प्रॉपर्टी है, आप अपनी प्रॉपर्टी अपने धर्म के अनुसार, आप अपने धर्म के अनुसार आप अपने मंदिर को आप ट्रस्ट करके जा रहे हो आप, तो क्या मतलब बनता है मुसलमान का उसमें दखल देने का, घुसने का क्या मतलब बनता है? ये जो आप यहाँ पर हुए हैं, जो प्रदर्शन हो रहा है वक्फ बिल को लेकर विरोध में, उसको क्या कहना चाहेंगे? मुर्शिदाबाद में भी दंगे हो रहे हैं। नहीं, दंगे हो रहे हैं, गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, होना नहीं चाहिए। ये गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। जान सबकी है भाई, ये सुनो मेरी बात, जान सबकी है, लाल सबके होते हैं। हर माँ बाप का बच्चा अपना अनमोल होता है, कीमती होता है, जिसका खोता है, जिसका मरता है वो जानता है। जान सबकी है। हमारे हिंदुस्तानी बाशिंदे जो हैं, हिंदुस्तानी जो भाई हैं हमारे, एक एक भाई हमारा कीमती है, एक एक भाई हमारा अनमोल है, वो किसी भी धर्म का हो। इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में सबकी कुर्बानी है भाई। हिंदुस्तान किसी एक का नहीं है, ये किसी एक का नहीं है, सबका ये इसमें सबका योगदान है। वो हिंदू हो या मुसलमान हो, या सिख हो या जैन हो या ईसाई हो या बुद्धिस्ट हो या क्रिश्चियन हो, सबका इसमें योगदान है। ये लोग जो विरोध कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन छीन ली जाएगी, और इसको लेकर विरोध करते करते मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में 20 से ज़्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं, तो क्या कहना चाहिए? मैं अलीगढ़ से आता हूँ, वहाँ पे तादाद ज़्यादा है वक्फ बोर्ड का भी, और वहाँ पे क्या है कि वहाँ भी बहुत सारे मामले हैं जो पेंडेंस में पड़े हैं। संभल को ले लो आप ना, संभल को भी देख लो, संभल में भी बहुत ज़्यादा कब्जा जमा रखा है। अब उसमें इन्वेस्टिगेशन चला, फिर उसमें सर्वे हुआ, और नीचे देखा कि वो निकल के आया, भवन निकल के आया राजा महाराजाओं का, तो वो चीज़ें चल रही हैं। जो उनका है तो वो लो, नहीं है तो फिर वो तो वापस छीना जाएगा ही ना, क्योंकि देश की संपत्ति है। सरकारी संपत्तियों पर भी उसको संसद को भी उन्होंने उसमें लेने के दायरे में वक्फ बोर्ड में शामिल करना चाह रहे थे, तो फिर ये तो ऐसे लूटपाट होता रहेगा। ऐसे तो ओवरऑल हिंदुस्तान की ज़मीन वक्फ बोर्ड के नाम हो जाएगी। तो ये जो है वो अच्छा कि भाजपा सरकार कह रही है कि हमने ये मुसलमान भाइयों के हित के लिए किया है, जिनकी ज़मीनें छीनी जा रही थी गैर तरीके से, उनको मिल रही है। लेकिन उसी के साथ ही मुसलमान जो विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि हमेशा से ही जो मुस्लिम समाज है वो दबा हुआ रहा है इस सरकार में, तो विश्वास करना कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है जब कुछ जानते हैं। एक्चुअली में पता है क्या, जिन मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में अगर किसी ने दान भी किया है तो वो ओरिजिनल मुसलमान के पास में नहीं जा रही है, वो ओवैसी के पास में भी गई है ज़मीन। ओवैसी भी इतना कूदा है, वो इसलिए कूदा है क्योंकि उसने भी बहुत सारी ज़मीनें ना अतिक्रमण कर रखा है। हैदराबाद में अगर पूछें तो उसका भी ऐसे अतिक्रमण किया है, तो उसको भी दर्द लग रहा है ना कि उस ज़मीन छीने जाएंगी। वक्फ बोर्ड में सबका हिस्सा रहता है इनका, कोई उसमें हिंदू शामिल नहीं है अभी तक। अब पहला है कि कोई गवर्नमेंट, कोई अफसर, अच्छा पढ़ा लिखा अफसर वहाँ पर बैठेगा तो उनके साथ में अगर होगा तो ले जाओ, फिर क्या है। जो दान कर रहा है, जो हकीकत है वो दान कर सकता है। अभी देखिए, इसको लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो इसमें पश्चिम बंगाल में भी बहुत ज़्यादा दंगे हुए हैं, आगजनी हुई है, सड़कों पे जाम हुआ है, और कई लोगों की मौत की खबरें भी सामने आ रही हैं। बंगाल में तो ममता का शासन है। ममता जो है वो मुसलमानों के हित में ही रही है शुरू से। हिंदुओं का कत्लेआम कुछ समय पहले भी हुआ था, फिर दोबारा भी हो रहा है। बांग्लादेश में भी हुआ, रोहिंग्याओं को शरण दिया, तो वो तो अपना वोट बैंक है उसका, वो वोट बैंकों को इकट्ठा करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मगर जो है बिल है, अगर बिल आना चाहिए कि पारित भी हो गया, अब तो कुछ नहीं है, कानून बन चुका है, अब तो इसे मानना ही पड़ेगा। इसमें कोई संशोधन कुछ नहीं होना चाहिए।
देखिए ये जो लोग हैं, अगर इनसे पूछा जाता है कि बिल के बारे में आप जो बताइए संशोधन हुआ है क्या, तो ये बता नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ है कि ये जो मुस्लिमों के लीडर्स हैं, मौलाना मदीना, तो ये अगर ये कहते हैं कि ज़मीन हड़पी जा रही है तो ये मान लेते हैं कि ज़मीन हड़पी गुमराह हो जाते हैं ना, कुछ हिंदुओं में भी गुमराह होते हैं, ऐसे मोमडनों में भी गुमराह होते हैं, वही वाला सिचुएशन चल रहा है। ओवैसी ने बोल दिया कि आपसे ये होगा, आपसे घर छीन लिए जाएंगे। किसके घर कौन छीनेगा? जो है उनका डॉक्यूमेंट है उनके पास, तो कौन छीनेगा? वो तो वहाँ पे भी आप कचहरी वैसे तहसील में भी जाओगे तो उनके डॉक्यूमेंट निकलेंगे। अगर उनके थोड़ी ना छीन के ज़बरदस्ती अगर बोल देंगे कि नहीं इनके घर छीन के ले लो, नहीं छीन सकता ना कोई भी। जिनके पास ज़मीन है, खरीदी है, पैसे देके तो नहीं खरीद सकता। बग बोल रहा है जो कब्जा जमा रखा है, जैसे अतिक्रमण कर रखा है, उसको वापस लेने में तो कोई बुराई नहीं है। वो तो सबसे भी लिया था गवर्नमेंट, किसी चाहे हिंदू हो, हिंदू से भी अतिक्रमण किया है, वो ज़मीन वापस ली जाती है ना। देखा होगा बिल्डिंगों पे बुलडोजर चला दिए जाते, तो अतिक्रमण तो ये एक तरह का अतिक्रमण ही हुआ है, तो वापस लेना चाहिए। ठीक है, अभी ये भाई साहब कह रहे थे कि जैसे मैंने बताया कि संशोधन में 2 गैर मुस्लिम लोग होंगे शामिल और वक्फ बोर्ड के अंदर, और दो सिया सुन्नी में से भी 2 लोग आएंगे। तो ये कह रहे हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए, पहले जैसे ही चीज़ें होने। यहाँ तो डीएम की भी बात चल रहा था कि कोई भी अफसर वहाँ पे बैठेगा, जिलाधिकारी भी बैठेगा, तो इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। आपत्ति ये कह रही है हमारा मजहबी मामला है और ये जो संविधान से जो इसमें देश की प्रॉपर्टी है, इसमें एक मजहब का कोई रोल नहीं है। इसमें देश की प्रॉपर्टी है, देश की प्रॉपर्टी हड़पाई जा रही है। एक तरह से ये है कि जो पुराने मुग़ल शासनकाल से जैसे हड़प हुई थी, वो वाला सिद्धांत तो अब फॉलो हो नहीं सकता, क्योंकि अब थोड़ा सा हिंदू भी जाग चुका है। तो मतलब ये नहीं है कि बस ठीक चल रहा है, अच्छा है, मगर जिसमें जिलाधीश बैठेगा उसमें पूरी तरह से डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। अगर उनका है तो उनको मिलेगा, नहीं है तो फिर गवर्नमेंट के अंडर में आएगा, जिसका है उसको मिलेगा। सिंपल सा फंडा। बहुत बहुत धन्यवाद।